कुमार मंडल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट विस्तार में उनकी अपनी पार्टी जेडीयू के किसी भी नेता को मंत्री पद नहीं मिला और बीजेपी के एक मंत्री के इस्तीफे के बाद पहले से खाली 6 और कुल 7 मंत्री पद बीजेपी के खाते में गया। तो क्या इस चुनावी साल में 7 के 7 मंत्री पद और वो भी एक साथ बीजेपी को देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बड़ा दिल दिखाया है, या फिर नीतीश कुमार की है कोई सियासी मजबूरी जिसके तहत उनकी बीजेपी की हर बात मानना है जरूरी? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं बिहार की नीतीश सरकार में 7 नए मंत्रियों के शपथ के साथ ही सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्रियों की संख्या 21 हो चुकी है। अब ये जो नए 7 मंत्री बने हैं, उनकी जाति क्या है, उनका राजनीतिक दखल कितना है, कोई महिला मंत्री क्यों नहीं बनी, सीमांचल से कौन, मिथिलांचल से कौन और क्यों, इन सब का जवाब बीजेपी ने अपने तई खोज कर ही मंत्रिमंडल विस्तार किया होगा। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार इतनी राजी खुशी कैसे मान गए कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी पार्टी का एक भी मंत्री नहीं होगा और खाली पड़ी 6 सीटों के साथ ही दिलीप जायसवाल के इस्तीफे से खाली हुई 7वीं सीट भी बीजेपी के ही कोटे में जाएगी। इसका पहला जवाब तो यही है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोटे का बंटवारा, जिसके जितने विधायक उसके हिसाब से उस पार्टी के मंत्री, और इस लिहाज से बीजेपी के विधायक ज्यादा हैं तो सरकार में उसके मंत्री भी ज्यादा। लेकिन फिर सवाल है कि अगर नीतीश नहीं मानते तो क्या होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार तो 1 साल से प्रस्तावित था लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। तो आखिर पहले पीएम मोदी की रैली और फिर जेपी नड्डा की पटना यात्रा में ऐसा क्या हो गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक झटके में तैयार हो गए? इसका जवाब है प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण जिसमें पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला सीएम बताकर चुनाव की टोन सेट कर दी और जाहिर कर दिया कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। अब कहने को यह इशारा भर था, लेकिन शायद नीतीश कुमार ने इसी को आश्वासन समझ लिया हो कि बीजेपी ने बड़े भाई की भूमिका दे दी है, जैसे साल 2020 में दी थी, तो अब उन्हें भी बड़ा दिल दिखाना ही पड़ेगा, वरना नतीजे कुछ और हो सकते हैं। तो जेपी नड्डा से मिलने के बाद नीतीश कुमार मान गए और अब जब शपथ ग्रहण हो गया है तो वो सभी को बधाई भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल तो अब भी है कि क्या नीतीश का यूं ही मान जाना और खाली पड़े सभी मंत्री पद बीजेपी को दे देना इतना आसान रहा है जितना ऊपरी तौर पर दिख रहा है? इसका जवाब नीतीश कुमार की मजबूरी के तौर पर भी सामने आ रहा है, क्योंकि अगर नीतीश नहीं मानते तो भी बीजेपी उन्हें बात मानने को मजबूर करती, क्योंकि बीजेपी भले ही अकेले बिहार का चुनाव लड़ने में सक्षम हो, नीतीश कुमार नहीं है। वो अकेले सरकार का खेल तो बिगाड़ सकते हैं लेकिन अपना काम बना भी नहीं सकते हैं। ऐसे में उनके पास 2 ही विकल्प हैं कि या तो वो बीजेपी के साथ रहें और बीजेपी की हर बात मानते रहें, या फिर वो महागठबंधन का हिस्सा बन जाएं। महागठबंधन का हिस्सा बनने से अब नीतीश कुमार को हिचक हो रही होगी, क्योंकि वो कई बार पाला बदल चुके हैं और जितनी भी बार वो पाला बदलते हैं वो खुद को कमजोर कर लेते हैं। ऐसे में चुनावी साल में पाला बदलना उनकी राजनीतिक साख को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। और जिस वक्त में नीतीश कुमार के बेटे निशांत लगातार राजनीतिक बयानबाजी करके सुर्खियां बटोर रहे हैं, ऐसे वक्त में नीतीश को अपनी राजनीतिक साख की चिंता तो होगी ही होगी, ताकि वक्त आने पर बेटे की राजनीति में सॉफ्ट लॉन्चिंग हो सके। बाकी तो वो नीतीश कुमार हैं, उनके मन में क्या चल रहा है वो उनके अलावा और कोई नहीं बता सकता है। होने को तो ये भी हो सकता है कि नीतीश ने बीजेपी की हर बात मान ली हो, चाहे वो केंद्र में समर्थन की बात हो या फिर बिहार में मंत्री बनाने की, तो मौका आने पर नीतीश कुमार इन्हीं बातों का हवाला देकर अपनी भी कोई बड़ी बात मनवा लें। और ये बात ये भी हो सकती है कि वो वाया बीजेपी चिराग पासवान को इस बात के लिए राजी करवा लें कि नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ चिराग अब इस बार कोई उम्मीदवार न उतार लें। होने को ये भी हो सकता है कि जब बात कोटे की आएगी तो नीतीश कुमार टिकट बंटवारे के वक्त भी इसी कोटे का जिक्र करें और ये कह दें कि जेडीयू का कोई साझेदार नहीं है और बाकी चिराग पासवान से लेकर उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और दूसरे लोग बीजेपी के साथ हैं, तो टिकट भी बीजेपी अपने कोटे से ही। इसलिए होने ना होने की बात अभी छोड़ देते हैं
तेल देखते हैं, तेल की धार देखते हैं और इंतजार करते हैं नीतीश कुमार की अगली सियासी चाल का। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।